हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका भानु क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का एसिड बेस साल्ट वाला जो लेसन है वो करेंगे। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमने चला रखे हैं, प्रीवियस वीडियो में आपने देखे होंगे ज़रूर। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमने पेज नंबर 46 के 3 क्वेश्चन करवा दिए थे। उसमें डिस्प्लेसमेंट की टेबल थी, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है 46 पर ध्यान रखना है, पेज नंबर 46 एनसीईआरटी बुक। फोर्थ क्वेश्चन है कि विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द रिएक्टिव मेटल्स। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। यहाँ 2 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल, कि हम HCl को, डाइल्यूट HCl को रिएक्टिव मेटल, कोई भी रिएक्टिव मेटल अपनी तरफ से हम ले लेते हैं। मान लीजिए मैं सोडियम ले लेता हूँ, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। कोई भी एसिड रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो क्या रिएक्शन है, हालांकि रिएक्शन इसमें नहीं पूछी, इसमें केवल पूछा है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी। आपका आंसर है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये रिएक्शन तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है। तो देखो, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और क्या NaCl+H2, और बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। तो हमारा आंसर ये है कि हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। ओके, फर्स्ट इसमें क्वेश्चन मार्क के बाद पूछ रहा है कि राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4, कि अपने को डाइल्यूट H2SO4 के साथ आयरन की क्या रिएक्शन है, यानी कि Fe की क्या रिएक्शन है, उसकी इक्वेशन भी लिखनी है। ओके, तो आपने पढ़ा है कि कोई भी जो मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। एक बात का ध्यान रखना, कौन सी मेटल्स रिएक्शन करती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, वही मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई है। याद रखना एक बार, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है वही हाइड्रोजन गैस बनाएंगी, जो नीचे है वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगी। अब आप देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस के नीचे जो है वो कौन कौन सी मेटल्स हैं। हाइड्रोजन गैस के नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में हमें मिल जाएंगी, अपने को मिल जाएगा Ag, Hg, Pt, गोल्ड, इस तरह के 3-4 मेटल्स मिल जाएंगे, कॉपर। ओके, ये सारे क्या हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते एसिड्स के साथ रिएक्शन करके, लेकिन Fe तो बनाता है ना। तो FeH2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये केमिकल रिएक्शन भी इसकी हो गई है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सिंपल से 2 क्वेश्चंस थे इसमें। 2, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू आयरन 2 सल्फेट, राइट द केमिकल रिएक्शन। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, सिंपल सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बताओ, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू आयरन सल्फेट, राइट द केमिकल रिएक्शन। चलो, जो कह रहा है वो बता देते हैं। जिंक हमने ऐड कर दिया किस में, डाइल्यूट H2SO4 में। डाइल्यूट है, H2SO4 कहाँ है, जिंक इज एडेड टू आयरन 2 सल्फेट, यानी कि जिंक FeSO4, फेरस सल्फेट की बात कर रहा है। ओके, एसिड नहीं है ये एक साल्ट है, फेरस सल्फेट। ठीक है, अब अपने को पता है रिएक्टिविटी सीरीज से कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसके साल्ट सॉल्यूशन से। तो क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इस Fe को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, ZnSO4, और Fe डिस्प्लेस होकर के Fe में चेंज हो जाएगा, यानी कि डिस्प्लेस होकर के अलग हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन जिंक एंड फेरस सल्फेट, और एज ए रिजल्ट क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और Fe। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पेज नंबर 49, 46 वाले पेज नंबर के खत्म हो गई क्वेश्चन, 49 पेज नंबर पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। 3 मेटल्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे बताइए बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख देते हैं सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए अपने को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। देखो, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखनी है तो आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, उसके बाद उसका सिंबल लिखिए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में दिखा दीजिए। जैसे सोडियम है
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं हम। फर्स्ट उसमें सोडियम है। आपको पता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 281 हो गया, राइट। इसको कॉमा को सही लगा लीजिए, 281। आपने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो आपको सिंपली सोडियम का सिंबल लिखते हुए एक डॉट लगा देना है, कहीं भी लगा दो इसके अराउंड, हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मेटल पूछ रखी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा, 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखा 26। तो आउटरमोस्ट यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चाहे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कह दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह दो, कितने हैं इसके 6। तो अपने को ऑक्सीजन का सिंबल लिखना है O, और 6 डॉट इसके अराउंड लगा देने हैं कहीं भी, ओके। 6 डॉट मैंने लगा दिए हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम का लिखिए। तो मैग्नीशियम का मैं यही लिख देता हूँ इनके आगे ही। मैग्नीशियम जो है 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 282, राइट। तो आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए इसके 2। तो आपको मैग्नीशियम का सिंबल लिखना है और 2 डॉट इसके अराउंड कहीं भी लगा दो। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इसका। इसका सेकंड पार्ट है राइट द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर दिखाते हुए अपने को 2 कंपाउंड्स की फॉर्मेशन दिखानी है, सोडियम ऑक्साइड की और मैग्नीशियम ऑक्साइड की। पहले हम सोडियम ऑक्साइड का ले लेते हैं। देखो अपने को Na2O दे रखा है, Na2O में कौन कौन से एलिमेंट है, Na और ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ से Na और ऑक्सीजन का लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन की ही मदद ले लेते हैं। तो हालांकि ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जो जो नीड है उसको रखा रहने देते हैं यहीं, बाकी हम मिटा देते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है बच्चों, मेरे को यहाँ से पता लग रहा है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। क्यों करेगा भाई, क्यों, क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा है कि प्रत्येक एलिमेंट अपने आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। हीलियम, बेरिलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, इनको छोड़ करके ये 8 कभी पूरा नहीं करते, ये अपना 2 पूरा करते हैं जिसको डुप्लेट कहते हैं। बाकी और जो एलिमेंट्स है वो 8 पूरा करते हैं। तो सोडियम 8 पूरा करेगा, तो इसके पास सिंपल है, ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। जैसे एक छोड़ेगा इसके आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 6 तो इसके पास है, 2 आगे 8 पूरे आउटरमोस्ट में, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सोडियम 1 दे रहा है, लेकिन फार्मूला आप देख रहे हो Na2O में, Na2O में क्या है कि 2 सोडियम लगे हुए हैं, तो प्रत्येक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा और दोनों के 8 पूरे। यानी कि सिंपल सी बात है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस तरह से दोनों के 8 पूरे हो जाएंगे और इनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बताओ इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखिए। पहले सोडियम कितने हैं, सोडियम फार्मूले में 2 है ना, तो 2 सोडियम लिखिए, 2 सोडियम हो गए जी, राइट। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखिए, अभी बताई थी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये प्लस इसमें अब की बार क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 6 इलेक्ट्रॉन्स में इसके अराउंड दिखा रहा हूँ। तो इसको 8 पूरे चाहिए, 8 के लिए एक सोडियम इसने डोनेट कर दिया और एक इसने डोनेट कर दिया, ठीक है। तो बताइए क्या बना, सोडियम ने 1 छोड़ा है ना, तो 1 पॉजिटिव आ गया। संख्या में कितने हैं, 2, तो टोटल 2 पॉजिटिव हो गया। और ऑक्सीजन ने 2 गेन किए हैं तो 2 नेगेटिव हो गया। ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि उसने प्रत्येक सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन यानी कि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन पर 2 आ गया। इन नेगेटिव और पॉजिटिव के कारण ये आपस में बंधे रहते हैं, टाइटली हेल्ड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और सिंपली आप इनको कैसे लिख सकते हो, Na2O। फॉर्मेशन होगी बहुत सिंपल जी, इनके जो एलिमेंट्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, वहाँ से पता लगेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, कौन गेन कर रहा है। सिंपली इनका क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखा, और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है वहाँ से उसकी नेक्स्ट वाले की तरफ इलेक्ट्रॉन एरो मार्क की सहायता से दिखा दीजिए। नेक्स्ट और कर लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए क्या है बच्चों, मैग्नीशियम के लिए बताओ MgO। अब मेरे को किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ज़रूरत पड़ेगी Mg की, ठीक है। Mg अभी देखा है था, हालांकि मैग्नीशियम होता है 282 और ऑक्सीजन ये रहा, मैं यहीं पर फिर लिख देता हूँ, ऑक्सीजन हो गया 26।
अब देखो मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं क्योंकि अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो इसलिए मैग्नीशियम छोड़ देगा और ये गेन करेगा। तो अपने को आइडिया मिल गया कौन छोड़ रहा है कौन गेन कर रहा है। मैग्नीशियम लॉस कर रहा है और ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो यहाँ से दिखाइए दोनों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखिए, पहले मेटल का लिखेंगे बाद में नॉन मेटल, इस बात का ध्यान रखना। तो मैग्नीशियम का लिखा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाए, दोनों को प्लस कर दो क्योंकि ये जुड़ रहे हैं। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देता है मैग्नीशियम। ओके, तो क्या बना, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं बच्चों, तो मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव आ गया, और ऑक्सीजन ने 2 गेन किए हैं तो ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव आ गया, और सिंपली ये क्या हो गया, MgO। इस तरह से इनकी फॉर्मेशन हो गई। अब थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट आर दी आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। ये जो कंपाउंड्स आपने 2 बनाए हैं इनमें कौन कौन से आयंस हैं। मुझे तो यहाँ से एक साफ नज़र आ रहा है। पहले इस कंपाउंड में सोडियम आयन, आयन क्या होता है जिसके ऊपर चार्ज आ जाए उसको सोडियम आयन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ इसमें 2 आयन है, एक तो सोडियम आयन, और ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्साइड आयन। ऑक्सीजन को क्या कहेंगे, ऑक्साइड आयन। और यहाँ अपने को नज़र आ रहा है मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव और फिर से ऑक्साइड आयन। तो इसमें कौन से आयन है, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन। ओके, क्लियर हुआ। चलो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।